वेलकम टू मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बीएमसी एंड बीएमई का टॉपिक नंबर 13 और आज का टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 5 नंबर का। तो 5 नंबर में कितना लिख के आना है ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। और नोट्स में कौन कौन सी बातें आपको लिखनी है जब पेपर लिखेंगे ये भी आपको वहाँ पे मालूम चल जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप पहले से जानते हैं कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कर करके हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, हम लोग को मुख्य तौर पे यहाँ पे ये जानना है। ठीक है। और उसके सिस्टम को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एग्जाम में जब आएगा तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से दूसरा यही बताना है कि न्यूक्लियर एनर्जी से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तीसरी बात आपको ये बताना है कि इसका उपयोग कहाँ उपयोग करते हैं। ये 3 चीज अगर आप बता देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। सबसे पहले जानेंगे न्यूक्लियर एनर्जी है क्या चीज। ठीक है। देखिए यहाँ बताया गया है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ईंधनों की तुलना में बहुत कम मात्रा में व्यय माने कि खर्च होकर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा कैसी ऊर्जा है जो कि अन्य की तुलना में बहुत कम मात्रा में खर्च होकर के बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है। ठीक है। यह ऊर्जा यूरेनियम परमाणु को विखंडित करके प्राप्त की जाती है। किसको विखंडित करके प्राप्त की जाती है? यूरेनियम परमाणु को विखंडित करके प्राप्त की जाती है। ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन टाइप। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है इसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ बताया गया है। वो क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा अस्थिर नाभिक वाले परमाणु से नाभिकीय अभिक्रिया के साथ के अभिक्रिया के समय प्राप्त होती है। ठीक है। कब प्राप्त होती है? जब इसमें अस्थिर परमाणु वाले नाभिकों से क्रिया होती है तब हमको क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बताया गया प्रमुख नाभिकीय क्रिया निम्न है, दो होती हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जो छोटे छोटे नाभिकों को आपस में जोड़कर बड़ा नाभिक बनाया जाता है। जब ये क्रिया होती है तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये करना संभव नहीं है क्योंकि दो छोटे छोटे नाभिकों को बड़ा भारी नाभिक में बदलने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उसी का उल्टा है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक को तोड़कर दो नाभिकों में बदला जाता है। तो ऐसा करने में जो है बहुत सारी एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है। वो एनर्जी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। देखिए क्या बताया गया इसमें, नाभिकीय संलयन जो पहली वाली क्रिया है ये वाली नाभिकीय संलयन, इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? नाभिकीय संलयन या सम्मिलन के अंतर्गत दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं तथा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। अभी तक इस क्रिया को प्रायोगिक तौर पर कर पाना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि इस क्रिया में लाखों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है जिसे प्राप्त करना तथा बनाए रखना बहुत कठिन काम है। ठीक है। बहुत कठिन कार्य है। इसी वजह से नाभिकीय संलयन का प्रयोग नहीं हो पाता है। ठीक है। अब नाभिकीय विखंडन की बात कर लेते हैं। यहाँ बताया गया नाभिकीय विखंडन में एक भारी और स्थिर नाभिक को तोड़कर दो लगभग बराबर भार वाले नाभिकों में बांटा जाता है। इस क्रिया के दौरान भी अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान भी बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है। आगे बताया गया है जब यह विखंडन नियंत्रित परिस्थितियों में कराया जाता है तो इस असीमित ऊर्जा का प्रयोग करके बड़े बड़े बिजली घर चलाए जाते हैं। ठीक है। जब ये विस्फोट कराया जाता है तो बहुत तेजी से विस्फोट होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको मॉडरेटर के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है। जब ये कंट्रोल हो जाएगा जो एनर्जी, जो कंट्रोल नहीं हो ब्लास्ट हो जाएगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा।
लेकिन जब कंट्रोल कर लिया जाएगा तो अगर एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे जितना हम चाहते हैं उतना ही वो प्रोड्यूस हो एनर्जी, तो उसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी गर्म करने में कर सकते हैं। पानी गर्म करके स्टीम में बन जाएगा, फिर हम लोग टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन से फिर जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जो चीज़ हम करते आए हैं पिछली वीडियो में भी आप जान चुके हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसको कंट्रोल वे में होना चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। ठीक ना। आगे देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करने की विधि क्या विधि है, अब हम विधि समझेंगे यहाँ पे। देखिए, यूरेनियम के न्यूक्लियस विखंडन को नियंत्रित करके शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, बिना नियंत्रित होगा ही तो विस्फोट हो जाएगा। नियंत्रित करके शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रॉन जो अतिरिक्त होते हैं तथा तीव्र गति से निकलते हैं, इनकी गति एक मॉडरेटर से नियंत्रित करके विखंडन को नियंत्रित करते हैं। मॉडरेटर क्या करता है, जो स्थिर न्यूट्रॉन होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है, तो फिर से जो है रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो कंट्रोल वे में जो है वो उसका दहन होता है। ठीक है, तो मॉडरेटर से नियंत्रित करके इस विखंडन को नियंत्रित रखा जाता है। इसका एक सरल रेखीय चित्र दिखाया गया है। देखिए सरल रेखीय चित्र क्या दिखाया गया है, यहाँ पे यूरेनियम है, इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराया गया है, तो ये 3 यूरेनियम में डिवाइड हो गया है। ठीक है, 3 में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो फिर उसमें से एक में फिर 3 में डिवाइड हो गया है, तो क्या किया गया है, इसमें जो है मॉडरेटर बीच में लगा करके जो है न्यूट्रल कर दिया गया, दो को जो है न्यूट्रल कर दिया गया है। फिर इसमें जो है आगे इसी प्रकार से एक को विखंडित कराया गया, फिर न्यूट्रल कर दिया गया। कंट्रोल में हर जगह मॉडरेटर का प्रयोग किया जा रहा है। इस फिगर को तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में करने के काम में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, शक्ति प्राप्त करने की विधि, कैसे शक्ति प्राप्त करते हैं, सबसे पहले फिगर हम समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक रिएक्टर है, रिएक्टर में क्या होता है, फ्यूल का दहन कराया जाता है, जो यूरेनियम है उसका दहन कराते हैं। यहाँ जलता है, कंट्रोल वे में जलता है, तो यहाँ से जो एनर्जी है वो जो है यहाँ पे लाया जाता है, फिर एनर्जी पंप के माध्यम से वापस जाती है। यानी एक लिक्विड को गर्म करते हैं जो यहाँ पे ऐसे रोटेट करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे गर्म हो जाएगा फिर इधर आएगा, लेकिन इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉयलर या फिर उसको कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर, क्या बोल सकते हैं, हीट एक्सचेंजर, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है इसमें आएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वाटर रहेगा, जो पानी रहेगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, ये भाप जाएगा टरबाइन में। ठीक है, टरबाइन में जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या चलेगा, जनरेटर चलेगा, जनरेटर से विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और फिर जो स्टीम जो बचा रहेगा वो किसमें आएगा, कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में क्या हो जाएगा, फिर से भाप से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जल में कन्वर्ट हो जाएगा। जल से फिर क्या हो जाएगा, फिर से जो है हीट एक्सचेंजर में पहुंच जाएगा, और फिर से ये जो है इधर रोटेट करता रहेगा और ये प्रक्रिया इधर रोटेट करती रहेगी। इस प्रकार से जो है हमको विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस वाले डायग्राम को अच्छे से बना के रख लीजिएगा। आइए नोट्स के माध्यम से समझते हैं कि नोट्स में क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है, यूरेनियम के न्यूक्लियस विखंडन को नियंत्रित करके शक्ति का उत्पादन करते हैं। इसमें न्यूट्रॉन जो अतिरिक्त होते हैं तथा तीव्र गति से निकलते हैं, इनकी गति एक मॉडरेटर से नियंत्रित करके इसे विखंडन को नियंत्रित रखा जाता है। इसका एक सरल रेखीय चित्र दिखाया गया। देखिए यहाँ पे जो कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये बताया गया। इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि हाई टेम्परेचर यहाँ से आता है तो उसको हीट एक्सचेंजर में लो होता है, और वाटर जो है बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जनरेटर के माध्यम से। ये चीज आपने मन से आप इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले बहुत सी वीडियो में ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे से आंसर लिखिएगा इसका। देखिए आगे क्या बताया गया है, इसमें एक विखंडन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक रिएक्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, रिएक्टर में क्या होता है, विखंडन की क्रिया होती है, इसमें फ्यूल जो है जलता है, जो इस शक्ति प्लांट का मुख्य अंग है। ठीक है, जिसका विवरण इन प्रकार है। ठीक है, मुख्य अंग है, आप यहाँ तक भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप बाकी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, ये वाले भाग को भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका यहीं पे आंसर पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि जो रिएक्टर है इसको बहुत अच्छे से समझा रहा है नीचे। ठीक है, अगर आप यहीं पे आंसर पूरा करना चाहते हैं
तो यहीं पे आंसर पूरा कर लीजिएगा। अगर रिएक्टर के बारे में भी लिखने का आपको समय है तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, रिएक्टर के बारे में बताइएगा। ये है रिएक्टर, ठीक है, जो वहाँ पे हम लोग देखे थे। ठीक है, तो रिएक्टर का फिगर आप अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा। इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं देखिए। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के मुख्य अंग कौन से है? फ्यूल है। ठीक है, फ्यूल में क्या होता है, रिएक्टर के कोर यूज किए जाते हैं। परावर्तक है, रिफ्लेक्टर है, मंदक मॉडरेटर, नियंत्रक है, कंट्रोल रॉड है, शीतक है, कूलेंट है, विकिरण शील्ड है। ठीक है, रेडिएशन शील्ड का प्रयोग किया जाए, मापक सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कितने चीजें इसमें लगी हुई हैं इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिगर जो है एक बार दिख रहा है, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, कंट्रोल रॉड है। ये क्या है, रेडिएशन शील्ड है। कूलेंट बाहर लगाया जाता है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर का प्रयोग, हीट एक्सचेंजर को ये पाइप जा रही है जहाँ से दिखाया गया है, यहाँ से शीतक जो है प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये प्रेशर वेसल है। ठीक है, मॉडरेटर यहाँ पे लगा हुआ है। टूल जो है ये ब्लैक वाला है, पावर रिफ्लेक्टर इधर लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये रेडिएटर का काम है। ठीक है, तो इस फिगर को भी अगर आपके पास समय है तो इंक्लूड कर दीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नहीं तो वहीं पे सबमिट करिएगा। और उसके बाद से लास्ट में क्या बात करेंगे, उपयोगिता की। कोई भी टॉपिक आएगा तो आपको इसी तरीके से चलना है कि उसके बारे में बताना है वो क्या चीज़ है। जैसे कि न्यूक्लियर, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, उससे विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है, और तीसरा लास्ट उसकी उपयोगिता कहाँ पे है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उपयोगिता के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है, इस समय संसार में लगभग 162 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ठीक है, जो कि भारत में भी हैं। इस शक्ति का उपयोग करने वाले प्रमुख देश अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस व जर्मनी हैं, जो मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। भारत में नाभिकीय ईंधन का पर्याप्त भंडार है। इस अनुमान के अनुसार विश्व में थोरियम के कुल भंडार का लगभग 80% भारत में, थोरियम का जो है लगभग 80% जो है ये सब भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, देखिए, अतः इस ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में अच्छे अवसर हैं, क्योंकि ईंधन सबसे ज्यादा यही मिल रहा है 80%, तो इसका अच्छा अवसर है यहाँ पे प्रयोग करने का। आगे कह रहा है, भारत के इस समय लगभग 14 परमाणु बिजली घर कार्यरत हैं। 14 परमाणु बिजली जो घर जो है चल रहे हैं। विश्व में इसकी संख्या 162 है। नाभिकीय ऊर्जा को निम्न क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है? दवाओं तथा कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक रूप से विद्युत शक्ति उपजाने के लिए, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, नाभिकीय विस्फोट के रूप में, बड़े बड़े तालाब अथवा झील बनाने में, अथवा बांध बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बार एक बार जो है आप क्या करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक फिर जो है स्थिर मन से दिमाग को ठंडा करके बैठिएगा, उस पीडीएफ को एक बार खुद से पढ़िएगा। निश्चित तौर पे जो है आप इसको अच्छे से लिख करके आएंगे। फिगर जो इसमें बना हुआ है उन सारे फिगर को 2 से 3 बार जो है प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा, नहीं तो रोज एग्जाम के टाइम में भूल जाता है। ठीक है, तो जितना हम कह रहे हैं उतना जरूर करिए, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, बहुत अच्छी संभावना होती है। फिगर अगर आप बना करके आएंगे तो अच्छे नंबर आपको जरूर से मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।